ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936-37 में हैदराबाद सिंध में हुई। दादा लेखराज संपन्न परिवार के हीरे जवाहरत के व्यापार में थे। भक्ति भावना से उनका जीवन पूर्ण था। 60 वर्ष की आयु में उनके जीवन में कुछ दिव्य अलौकिक अनुभव होने लगे और वो दिव्य अनुभव ने उनके जीवन का परिवर्तन किया। उन्हें महसूस होने लगा कि संसार एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है और इस महान परिवर्तन के अंदर उनकी भूमिका या परमात्मा के कुछ सूक्ष्म संकेत उन्हें प्राप्त होने लगे। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने लगी दिव्य अनुभव के साथ साथ, और उनकी भावनाओं में परिवर्तन आने लगा। आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दिव्य अनुभव, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का साक्षात्कार, एक सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य अनुभव हुआ और संसार के महान परिवर्तन के कुछ दृश्य देखे उन्होंने। इन दिव्य दृश्यों को देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि जो परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें दे रहे हैं, अगर इतना विशाल परिवर्तन होने वाला है तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का बीजारोपण छोटे बच्चों से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किया जहां छोटे बच्चों को दुनिया के शिक्षा के साथ साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान को भी दिया जाने लगा। धीरे धीरे वो छोटा सा बोर्डिंग स्कूल एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेने लगा। 1937 से लेकर के 1950 तक हैदराबाद सिंध में और कराची में फिर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्वरूप बनने लगा। पार्टीशन के बाद उन्हें यह दिव्य संकेत मिला कि भारत अविनाशी भूमि है और इसीलिए भारत से ही आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे विश्व के अंदर फैलेगा। 5 मई 1950 में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थानांतरण हुआ कराची से माउंट आबू आए। परमात्मा के दिव्य संकेत अनुसार माउंट आबू को विशेष चुना गया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में भी ये अरावली पहाड़ियों का विशेष महत्व दर्शाया है। कहा जाता है कि अरावली की पहाड़ियों में पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी। आबू अर्बुदा देवी से नाम आया है। अर्बुदा अर्थात मां सरस्वती का दूसरा नाम। और कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को वेदों का ज्ञान ये अरावली की पहाड़ियों में दिया था। इतना ही नहीं, आबू को ये भी कहा जाता है कि अब्बा का घर है और इसीलिए यहाँ पर स्थानांतरण होने के बाद लगभग 350 भाई बहनों के साथ जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा इस अरावली की भूमि पर आए तो यहाँ से विशेष कार्य आरंभ हुआ। सर्वप्रथम
परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना करके एक आध्यात्मिक यज्ञ, जिसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, आरंभ किया। ये ज्ञान यज्ञ में कोई स्थूल आहुतियां नहीं थी, लेकिन सूक्ष्म आहुतियां अवश्य थी। जिस तरह कोई भी यज्ञ के अंदर अग्नि होती है और कुछ चीजें स्वाहा करनी होती है, और कहा जाता है कि स्वाहा करने से वातावरण का शुद्धिकरण या परिवर्तन होता है। तो इस तरह से रुद्र ज्ञान यज्ञ के माध्यम से परमात्मा ने इस संसार के परिवर्तन का या शुद्धिकरण का कार्य आरंभ किया, जिसमें योग अग्नि अर्थात जैसे कहा जाता है योगाग्नि को प्रज्वलित किया, और इस योग रूपी अग्नि में 3 चीजों को स्वाहा कराया। वो 3 चीजें हैं जौ, तिल और घी, लेकिन स्थूल रूप में नहीं। जौ प्रतीक है तन का, तिल सूक्ष्म है, प्रतीक है हमारे मन का, और घी लिक्विड है, प्रतीक है धन का। अर्थात मनुष्य जीवन के अंदर जो अशांति का मूल कारण है वो यही है कि ये तन, मन और धन गलत रास्ते पर, गलत आचरण में, गलत जीवन शैली में यूज हो रहा है। तन के द्वारा मनुष्य जब बुरे कर्म करता है, मन के अंदर बुरे विचार है, और धन बुरी आदतों के पीछे जा रहा है, तब मनुष्य जीवन के अंदर अनेक प्रकार की अशुद्धियां आ जाती है, विकृतियां आ जाती है। तो परमात्मा ने कहा कि तन के द्वारा जो बुरे कर्म कर रहे हैं उसको करो स्वाहा। मन के अंदर जो बुरे विचार है उन बुरे विचारों को करे स्वाहा, और धन जो बुरे रास्ते पर जा रहा है, बुरी आदतों के पीछे जा रहा है, उन बुरी आदतों को करे स्वाहा। जब ये बुराई को स्वाहा करेंगे तब हमारे तन, मन और धन का शुद्धिकरण होगा, और इस शुद्धिकरण से ही जब एक व्यक्ति का परिवर्तन हुआ तो व्यक्ति के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो सकता है। और इसी लक्ष्य से इस अध्यात्म की ओर हर नर नारी को चलने की प्रेरणा देने लगे। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा गया है। प्रजापिता अर्थात जो प्रजा के बीच में रहने वाले, पिता समान पालना देने वाले, ब्रह्मा कुमारीस, ब्रह्मा को सृष्टि के आदि रचता माना गया है। तो सृष्टि का नवनिर्माण करने के लिए उन्होंने जिन कुमारियों को माध्यम बनाया, निमित्त बनाया, और परमात्मा निराकार शिव ने, वो ईश्वर ने एक विश्व के लिए विद्यालय की स्थापना की कि जहां हर कोई भी जाति, धर्म, भाषा वाला व्यक्ति आकर के
आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ सकते हैं, जीवन के अंदर आध्यात्मिक उन्नति करने हेतु अध्ययन कर सकते हैं। और इसीलिए इसको एक विद्यालय का नाम दिया गया। विद्यालय अर्थात कि जहां पढ़ाई होती है, जहां कोई अंधश्रद्धा नहीं है। और इसलिए जो भी व्यक्ति यहां आते हैं उस आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं और मन के अंदर कई प्रश्नों का जवाब प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जीवन में रही हुई कोई अंधश्रद्धा युक्त बातें हैं, उसका स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं और उसको जीवन के अंदर सही तरीके से धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको विद्यालय कहा गया। दूसरा, जिस तरह से कोई विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले व्यक्ति के सामने एक लक्ष्य होता है कि इस पढ़ाई से मुझे ये बनना है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले व्यक्ति के सामने एक लक्ष्य रहता है, मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक इसी तरह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन करने वाले व्यक्ति के सामने भी एक लक्ष्य रहता है कि इस राजयोग की पढ़ाई के द्वारा नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात मनुष्य अपने कर्म से ही श्रेष्ठ बन सकता है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसा जीवन या गृहस्थ अपना बना सकता है। श्री लक्ष्मी नारायण को जब हम देखते हैं, गृहस्थी है। आज का गृहस्थी उस गृहस्थी की जाकर के पूजा करते हैं। क्यों? तो कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का गृहस्थ आश्रम था और आज के मनुष्य का गृहस्थ जंजाल है। तो ये गृहस्थ जंजाल को गृहस्थ आश्रम कैसे बनाया जाए, उसकी शिक्षा यहां पर दी जाती है, जिससे मनुष्य अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक प्रगति करते हुए उस श्रेष्ठ स्थिति को जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से कोई भी विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, ठीक इसी तरह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर भी कुछ विषय है जिसका हमें अध्ययन करना है। जैसे स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, ठीक इसी तरह इस राजयोग की पढ़ाई में भी अनेक सब्जेक्ट्स हैं, जहां हमें आध्यात्मिक ज्ञान, योग का विज्ञान, कर्मों की मैथमेटिक्स और ये संसार चक्र की हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये भी पढ़ाई जाती है। इसी के साथ साथ अगर देखें तो जिस तरह से कोई भी पढ़ाई पढ़ने वाले विद्यार्थी के सामने ये एम ऑब्जेक्ट स्पष्ट होने से विषय का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें एक सिंसियरिटी को लेकर के वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको स्पष्ट है मुझे जीवन को किस दिशा में ले जाना है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी मुख्य रूप से जो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान, और उस आध्यात्मिक ज्ञान में कई अलग अलग विषय है, जैसे आत्मा का संपूर्ण ज्ञान, पिता परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान, साथ ही साथ कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, ये काल चक्र का रहस्य, सृष्टि एक कल्प वृक्ष के समान है, उसका संपूर्ण ज्ञान। ऐसे अलग अलग विषय पर ये आध्यात्मिक ज्ञान को
स्पष्ट किया गया है और उस दिव्य प्रकाश की रोशनी में ये सारे विषय खाली अध्ययन करने मात्र नहीं, लेकिन अनुभव करने के लिए। दूसरा सब्जेक्ट यहां का है राजयोग, कि जिस योग के द्वारा क्या प्राप्ति हम कर सकते हैं। अक्सर आज दुनिया के अंदर योगा हो गया और योगा खाली फिजिकल एक्सरसाइज आसन तक सीमित हो गया, परंतु भगवान ने जब गीता में अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी आसन या एक्सरसाइज नहीं सिखाई। इसका मतलब योग का बहुत गहन अर्थ है। और योग माना जोड़, जिस तरह वियोग माना अलग हो जाना, योग माना कनेक्शन। तो आत्मा का उस सुप्रीम सोर्स परमात्मा के साथ कैसे कनेक्शन किया जाए और उस कनेक्शन के द्वारा किस तरह आत्मा के अंदर परमात्मा ऊर्जा को हम अपने अंदर विकसित कर सके, जिससे जीवन के अंदर समर्थी आ जाए। ये इस राजयोग के माध्यम से प्राप्ति कर सकते हैं। योग का आधार क्या है, विधि क्या है, योग से प्राप्ति क्या है, ऐसे अनेक योग से संबंधित बातें दूसरे विषय में हम पढ़ते हैं। तीसरा विषय हमारा प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की धारणा। जीवन के अंदर वैल्यूज का महत्व। आज मनुष्य जीवन के अंदर कोई दिशा नहीं रही और मानव एक बच्चा भटक रहा है, दिशाहीन होकर के भटक रहा है और इसलिए जीवन के अंदर कई प्रकार की विकृतियां आ गई है। आज हम देखते हैं मनुष्य की विकृति की चरम सीमा, कि आज व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बौद्धिक क्षमता किस दिशा में यूज कर रहा है, किस तरह मनुष्य विकृत होते होते कई प्रकार के क्राइम्स करने लगा है। साइबर क्राइम्स होते हैं। कितने मनुष्य की विकृतियों को हम प्रैक्टिकल संसार के अंदर देख रहे हैं और उसका मूल कारण यही है कि आज व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक अकेलापन का अनुभव कर रहा है, तनाव या प्रेशर में जी रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और उस कारण से लाइफ को समझ नहीं पा रहा है कि जीवन का मतलब क्या है। तब आज जीवन में ये अनेक विकृतियों का शिकार बनते बनते ये भी हम देखते हैं कि कैसे बच्चे ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं और इसलिए फिर फाइनल उनके सामने जब कोई रास्ता नहीं होता है तो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ये तीसरा सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दिव्य गुणों की धारणा और जीवन के अंदर मूल्यों का महत्व जानते हुए जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देते हुए, सकारात्मक दिशा देते हुए हम अपने जीवन को सशक्त करते हैं। और जब जीवन सशक्त होने लगे तब व्यक्ति अंदर में आत्मबल को महसूस कर सकता है, अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो ये तीसरा सब्जेक्ट है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को शालीनता के साथ जी सकता है, एक स्वमान के साथ, स्वाभिमान के साथ जी सकता है, आगे बढ़ सकता है। आज स्वाभिमान के बदले अभिमान आ गया है और वो अभिमान धीरे धीरे अहंकार का सर्वोच्च स्वरूप ले चुका है और इतना इगोइस्टिक हो गया है कि जब उस
ईगो को टकराता है या उस ईगो की स्थिति से गिरता है तो बहुत बड़ी चोट जीवन में लगती है। समझ में नहीं आता है कि फिर कहाँ से आरंभ करें। तो ये तीसरा सब्जेक्ट बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। और चौथा सब्जेक्ट है यहाँ का ईश्वरीय सेवा, कि जब ऐसा हमारा जीवन पहले सशक्त हो जाए तब हम अनेकों को रास्ता दिखाने के लिए उस समर्थी को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जीवन के एग्जाम्पल के द्वारा हम दूसरों की यथार्थ सेवा करें। आज दुनिया के अंदर बाह्य रूप से सेवा करने वाली अनेक संस्थाएं हैं। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा देंगे या फ्री आई ऑपरेशंस करवा देंगे या सामाजिक रीति से जो भी समाज के अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको मिटाने के लिए सोशल सर्विसेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस अनेक हैं। तब कई बार कई लोग हम ब्रह्मा कुमारी इस बहनों से पूछते हैं, आप क्या सेवा करते हो समाज की? हम उन्हें यही कहते हैं कि आज एक व्यक्ति एक वृक्ष के पत्ते पत्ते को पानी दे और फिर कहे कि मैंने पत्ते पत्ते को पानी दिया लेकिन फिर भी वृक्ष सूखता ही चला गया, क्या कारण है? कोई भी व्यक्ति उसे यही कहेगा, अरे पत्ते पत्ते को पानी देने की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जड़ को पानी देने की आवश्यकता है। जड़ को पानी देने से पत्ते तक आपे ही पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह आज बाह्य रूप से व्यक्ति को मदद करने के लिए अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन दिन प्रतिदिन फिर भी व्यक्ति निराशा में, उदासी में, हताशा में डूबता ही जा रहा है। कारण कहीं न कहीं हमने भी उसकी जड़ की सेवा नहीं की है, और जड़ है आत्मा। आवश्यकता है कि आत्मा को ज्ञान अमृत का पान कराए, तो उसके व्यवहार में, हर कर्मेंद्रिय में वो अमृत धीरे धीरे पहुंचने लगता है और व्यक्ति व्यवहार कुशल स्वतः बनने लगता है। बाह्य रूप से उसको रिहेबिलिएट करने की जगह उस जड़ को हम पानी देना आरंभ करें, उस जड़ को ज्ञान अमृत से सींचे, और जब उस जड़ को आध्यात्मिक ज्ञान से सींचा जाता है तब धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर खुद में भी आशा जागृत होती है और वो आशा की किरण से धीरे धीरे वो व्यक्ति उठने लगता है। आज शायद समाज में ये सेवा की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में पुनः अपने जीवन का निर्माण कर सके। वो स्वयं ही स्वयं का स्कल्प्टर बन करके अपने अंदर की, भीतर की जो सुंदर तस्वीर है उसको समाज के आगे प्रस्तुत कर सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हर एक को वो हथौड़ा छेने दे करके उसके अंदर की सुंदर तस्वीर को बाहर लाने के लिए उसको प्रेरित करती है। तो इसीलिए आइए हम सभी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो बेसिक कोर्स है उस कोर्स को आज से प्रारंभ करेंगे और कल से हम यही बात आप सबको बताएंगे कि उस बीज को, जड़ को पानी या ज्ञान अमृत से कैसे सींचना चाहिए। उसके लिए पहले खुद को पहचानें कि मेरी वास्तविकता क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहाँ ही इस एपिसोड को समाप्त करती हूँ। कल से
हम आगे देखेंगे मैं कौन।